बाकी देश से कोई भी जो महिलाएं हैं वो पबजी प्यार में, फेसबुकिया प्यार में, इंस्टाग्राम प्यार में वो विदेश से इंडिया आ जा रही है, वो भी अनलीगल तरीके से। उस पर एनएसए नहीं लगा। की धरती है, पाटलिपुत्र की धरती है, वही चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है। नाता रिश्ता है, मौसी के बेटा, न फुआ के बेटा, न मेरा नाम मेरा चमेरा कुछ नहीं। काहे मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहे हैं? डर ही दिखता है ना कि मनीष कश्यप को उतना दूर जो तमिलनाडु जो है, जहाँ का भाषा अलग है, जहाँ का खान पान सब चीज़ चेंज है, अलग है, वहाँ पर जाके शिफ्ट कर दिया। अमर उजाला हो गया, न्यूज 18 हो गया, बिहार तक हो गया, तमाम चैनलों पर चला, लेकिन उन सारे चैनल पर भी FIR दर्ज किया गया था, तमाम चैनलों का लिस्ट जारी किया गया। कश्यप और सीमा हैदर के लिए, तो सीमा हैदर के लिए हर कोई बोकट लेके जा रहा है और सेल्फी लेके आ रहा है, और आप सिर्फ हैं कि मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं उसे छुड़ाने के लिए। आप क्यों नहीं जाते हैं सीमा हैदर के लिए सेल्फी लेने के लिए? मैं बता रहा हूँ, हमारा आदत शुरू से खराब है, मोच न रहे तो अबे से आदत मेरा खराब है। जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, जिसके लिए कोई नहीं बोलता है, हमारी इतना आदत खराब है कि ओकरा हम जाके बोलने लगते हैं। ये आदत हमको लग रहा है कि हमारा आदत जिंदगी भर खराब रहता, ठीक है बा, हम ऐसे बहुत कुछ मानी। और रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जो सबके विपत्ति में साथ खड़ा रहता था, जो सबके कमजोर समय में खड़ा होने का काम करता था, जिसका कोई नहीं सुनता था उसका आवाज़ उठाने का काम करता है, आज वो मुसीबत में है तो अनिकेत छोड़ देगा क्या उसका साथ? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हमारा दोस्त है, जब मनीष कश्यप कुछ नहीं था, अनिकेत रंजन कुछ नहीं था, तब तो हमारी दोस्ती थी, तो आज वो कहीं और है, हम कहीं और है, तो आज दोस्ती छोड़ देंगे क्या? हम लोगों में भी बहस होती है, हम लोगों को भी झगड़ा होता है, लेकिन एक अलग तरीका पर। हम लोगों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है और न कभी होगा। और आज चंपारण का ही ना को बेटा है, इस चंपारण का धरती का ना एक बेटा है, जो आज पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, और सत्ता में बैठे हुए आदमी को आज गलत सलत डिसीजन लेना पड़ गया है। तो कमजोर बात थोड़े है। तो आप समझ जाइए, यही वही बिहार की धरती है, पाटलिपुत्र की धरती है, वही चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो इतिहास बदलने का काम किया और बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में करने का काम किया है। वही चंपारण की धरती, वही बिहार की धरती है। और भैया सुन लीजिए, ये वही बिहार की धरती है कि सिकंदर पूरा देश जीत के आता है, पूरा दुनिया जीत के आता है, और बिहार की धरती और नदी किनारे, गंगा नदी किनारे आकर के लौट कर हिम्मत हार के चला जाता है। ये वही बिहार की धरती है, ये वही बिहार की धरती है, और उसी बिहार की धरती का लाल है मनीष कश्यप। चाहे आप हैं, हम हैं, ये है, सब कोई है भाई। एक बिहारी 100 पर बारी, ऐसा ही थोड़े कहल गेल है, ऐसा ही थोड़े कहल गेल है, दिखा दिया है कि नहीं। और आगे और देखिए, दिखाएंगे। और रही बात सत्ता में बैठे हुए लोग, ये लोग कुछ लोग कह रहे कि मनीष कश्यप जब कोर्ट कह दिया कि यह दोषी है, किधर कोर्ट कहा है? कौन कोर्ट कहा है कि दोषी है? किस कोर्ट ने कहा है कि मनीष कश्यप दोषी है? बोल मनीष कश्यप आतंकवादी है। तेरे बेवकूफ़ आदमी, तू डिसीजन ले रहा है, तुम कोर्ट हो गया, तू डिसीजन ले रहा है। डिसीजन मत लो, डिसीजन मत सुनाओ, कोर्ट अभी बाकी है। न्यायालय को हम लोग मानते हैं, संविधान को हम लोग मानते हैं। न्यायालय जिस दिन कहेगा कि मनीष कश्यप दोषी है, उस दिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सपोर्ट करना। लेकिन न्यायालय ने नहीं कहा और तुम लबर 3 पसर कर रहे हो, तो तुमको छोड़ थोड़े देंगे, तुम्हारा भी विरोध होगा, और जो गलत का भी साथ देगा उसका भी विरोध हम लोग करने का काम करेंगे। और आज कौन है पहचानता है मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप से इनका कोई नाता रिश्ता है? मौसी के बेटा, न फुआ के बेटा, न मेरा नाम मेरा चमेरा कुछ नहीं। काहे मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? काहे मनीष कश्यप के लिए 26 मिनट का मूवी बना दिया? आप लोग यूट्यूब पर जाके देखिएगा, इनका मूवी चल रहा है, पत्रकार सन ऑफ बिहार मूवी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों बनाया इन्होंने? कोई ये मुजफ्फरपुर का, कोई काटी का, कोई बेगूसराय, कोई दरभंगा का है, कोई मधुबनी का है, कोई छपरा सीमान गोपालगंज का है। काहे बेचैन है उसके लिए? कुछ क्वालिटी है तबे ना बेचैन है। किसी को पैसा दे के गया है का? किसी को खर्चा दे के गया है का? उसने वो काम करके गया है, या हम ही काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, किसी से पैसा मांगने जाते हैं? समाज में जब किसी का कोई नहीं सुनता है, वहाँ हम लोग उसका सुनने। जिस दिन मुखिया, विधायक, सरपंच, थाना, जिला, अनुमंडल, जब आपका कोई नहीं सुने, उस दिन आइएगा अनिकेत रंजन के पास, अगर आपका भाई एक कदम भी पीछे हटा दिया, उस दिन कहिएगा कि अनिकेत तुम झूठ बोल रहा था। आज नोट करके रख लीजिए, और खड़ा होने का काम भी करते हैं, कहने की बात नहीं है। जिस दिन मूछ नहीं था, तब से इन सड़कों पर आंदोलन करने का काम करते हैं। मोच नहीं था तब। जिस उम्र में जो विरोध कर रहे हैं ना, जिस उम्र में बउआ टी-शर्ट पहन के पार्के आशिकी कर रहे थे ना, उस उम्र में अनिकेत रंजन सड़क पर उतर के क्रांति कर रहा था। क्रांति तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन सामने आप बराबरी में खड़ा नहीं हो सकते।
अब मैं जितेश भाई से कुछ बात करूंगा। जितेश भाई, आप तो बहुत मतलब बिहार पूरे भ्रमण कर रहे हैं, आप आजकल इंडिया में भी पूरे भ्रमण कर रहे हैं, हमें बताइए कि आप मदुरई गए थे कि नहीं? देखिए, अभी मदुरई जाने का पहले प्रयास किए थे, हालांकि बीच में जो है बहुत सारे लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे थे, तो इस बीच मैंने सोचा कि शायद जाने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पा रहा था। मुलाकात नहीं हो पाता क्योंकि बीच बीच में आप सुने होंगे कि मनीष कश्यप जो है बेतिया कोर्ट में पेशी होने के लिए मदुरई से आने वाले हैं, तो इस बीच हम नहीं जा पाए, लेकिन इस महीना में मनीष कश्यप से मिलने के लिए हम लोग मदुरई जाने वाले हैं। हाँ, एकदम मुलाकात करेंगे और हमेशा हम लोग मनीष कश्यप के लिए मतलब साथ है और आवाज़ भी उठाते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप देखा जाए तो मतलब कोई अपराधी काम नहीं किया है, ना कोई वो आतंकवादी है, लेकिन इसके बाद भी उन पर NSA लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं गलत है और इसका मैं भी विरोध करता हूँ। अच्छा, एक बताइए कि नेता को लाने के लिए या किसी शिक्षक को पीटने के लिए, रोडे पे दौड़ाने के लिए, हाँ, 5-5 हजार फोर्स आता है। हाँ, लेकिन एक मनीष कश्यप को लाने के लिए क्या इनके पास 5 पुलिस वाले नहीं हैं? फोर्स तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डर है मनीष कश्यप से, क्योंकि मनीष कश्यप के जिस तरीके से चाहने वाले बिहार में लाखों लोग हैं। अब अभी के समय में मनीष कश्यप चंपारण आ जाते हैं तो किसी नेता मंत्री को देखने के लिए लाखों लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर मनीष कश्यप चंपारण में आ जाते हैं ना तो उनको देखने के लिए लाखों लोग पहुँच सकते हैं। तो ये डर है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर कि कहीं मनीष कश्यप का जो है जिस प्रकार से फैंस फॉलोअर जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इससे डर है कि कहीं हमें ना नुकसान पहुंच जाए। तो यही कारण है कि मनीष कश्यप को जल्दी बिहार नहीं लाने दिया जा रहा है। अब सोचिए कि एक कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच्चाई दिखा रहा था, हमेशा सच की आवाज़ को उठा रहा था, उस व्यक्ति को बिहार से इतना दूर जो है तमिलनाडु के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं डर ही दिखता है ना कि मनीष कश्यप को उतना दूर जो तमिलनाडु जो है, जहाँ का भाषा अलग है, जहाँ का खान पान सब चीज़ चेंज है, अलग है, वहाँ पर जाके शिफ्ट कर दिया गया। तो डर ही है ना कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी सी डर है और डर के कारण ही बिहार से मदुरई भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जब यहाँ से नेता लूट के विदेश चले जाते हैं, उनको ढूंढने के लिए सरकार को कई साल लग जा रहा है। हाँ, बहुत। लेकिन आज वीडियो वायरल होता है और सच है कि झूठ, इसका जांच नहीं होता है। 2-4 रोज के बाद में उसको गिरफ्तारी करनी। सोचिए ना कि मनीष कश्यप ने जिस टॉपिक को लेकर जो बिहारी और तमिलनाडु मजदूर को लेकर चल रहा था, इससे पहले अगर देखा जाए तो अमर उजाला हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, बिहार तक हो गया, तमाम चैनलों पर चला, लेकिन उन सारे चैनल पर भी FIR दर्ज किया गया था, तमाम चैनलों का लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन उन लोगों पर जो FIR हुआ था वो सबको जो है आसानी से वापस हो गया, लेकिन मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया गया क्योंकि मनीष कश्यप से डर था। एक मनीष कश्यप, अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप वहाँ तमिलनाडु जो चेन्नई एयरपोर्ट पे गए थे, क्या उन्होंने इस चीज़ को लेकर बात किया था कि तमिलनाडु में जो है बिहारियों को काटा जा रहा है? बस वहाँ भीड़ दिखाए थे कि बिहार से इतने सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर लग गया कि आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा, इसीलिए जो है मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया गया। क्योंकि मनीष कश्यप ने उतना कोई बड़ा काम वैसा थोड़े किया था कि उस पर NSA लगा दिया जाए और वो भी बिहार से दूर तमिलनाडु में शिफ्ट कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो है ना वो डर झलकता है। अभी के समय में आप देखते होंगे जब स्टूडेंट जो है रोजगार के लिए अपनी मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनको लाठी से पीटा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को पीटा जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर इन लोग को मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर कोई जो व्यक्ति है, कोई समाजसेवी है, कोई भी पत्रकार है, अगर इन लोगों के लिए वो खड़ा होकर आवाज़ को उठाएगा तो उस पर NSA लगा दिया जाएगा, ताकि आगे से कोई भी जो पत्रकार है इस प्रकार से सच को उजागर नहीं करे। ऐसे जितेश भाई कहा जाता है कि बिहार में अगर सच बोलिएगा ना तो कहीं का नहीं रहिएगा। हाँ, ये तो देखिए ना, इसका जीता जागता उदाहरण मनीष कश्यप है ना, जो हमेशा सच के लिए खड़े हो रहे थे और उनको जिस प्रकार से जेल में डाला गया कि आगे से सच जो है वो दब जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप कितना भी जो बार जो है मनीष कश्यप को आप जेल में डाल लीजिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो है लोग बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा समाज में नया बदलाव भी लाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो एक मनीष कश्यप को आप जेल में जरूर रख सकते हैं, लेकिन बाकी बाहर और भी मनीष कश्यप है उनको कैसे रोक पाइएगा? बिल्कुल सही बात, नए आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात बताया कि अब तो कई मनीष कश्यप हो गए हैं। हाँ। अब सबको अंदर नहीं कर सकते, इसका तो मुझे लग रहा है कि भरपाया चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए अब की अभी के समय में देखा जाए तो बाकी देश से कोई भी जो महिलाएं हैं वो PUBG प्यार में, फेसबुकिया प्यार में, इंस्टाग्राम प्यार में वो विदेश से इंडिया आ जा रही है, वो भी अनलीगल तरीके से, उस पर NSA नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई पत्रकार गरीब मजदूर किसान के लिए खड़ा हो रहा है तो उस पर NSA लगा दिया जा रहा है। जरा सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है।
अब इसी से आप सोच लीजिए कि क्या मनीष कश्यप ने कोई वैसा काम किया था जो देशद्रोही हो, जो आतंकवादी हो, मतलब वैसा कोई काम तो नहीं किया था ना कि उस पर NSA लगा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर NSA आपको लगाना है तो उन तमाम नेता मंत्री पर लगाइए जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं देश को लूटने में लगे हैं, तो उन लोगों पर NSA लगना चाहिए ना। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी बात। जय हिंद।